हेलो बच्चों, स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है वजाहिद हुसैन और मैं आज आप सबके लिए लेके आ गया हूं क्लास 10th का लास्ट बट बहुत खूबसूरत चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें मैं कवर करूंगा मैग्नेटिक फील्ड, हैंस और स्टेट एक्सपेरिमेंट, सोलोनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, डोमेस्टिक सर्किट, इलेक्ट्रिक फ्यूज। हर एक चीज आपको बेसिक से करवाई जाएगी, आराम से करवाई जाएगी। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक वन शॉट है। आपको ऐसा लगा होगा कि कॉपी पे आपका कोई बड़ा भाई आपको चैप्टर करवा रहा है। सारे पीवाईक्यूज, सारे बोर्ड टाइप क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और पेपर इसी एक वीडियो से बनने वाला है। रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपको मिलेंगे हमारी प्यारी ऐप पीडब्ल्यू ऐप से, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है। फिर भी मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि सबसे प्यारे नोट्स अपने हाथ के बने हुए होते हैं। और आप सब जानते हो कि पीडब्ल्यू इंडिया का बहुत बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां बच्चे जेई, मेंस, बोर्ड, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करती है और अपने गोल्स अचीव करती है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बिल्कुल हाई एनर्जी के साथ चलिए शुरू करते हैं अपना बहुत बेहतरीन, बहुत बेसिक और लास्ट चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है कि तुम क्लास 10th में हो और मास्टर तुम्हें फिजिक्स पढ़ाता है। अच्छा, इस लेक्चर के दौरान आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ये एक वन शॉट है। आपको ऐसा लगेगा कि आप लाइन आप बैठे हो और मुझे सुन रहे हो। ठीक है, हर एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, इसलिए ये वन शॉट नहीं, द रियल गन शॉट है। ऐसा जाएगा जैसे बुलेट होती है सीधा आपके दिमाग में, और हर एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर नोट्स नोट्स नोट्स, आपके नोट्स बड़े प्यारे होते हैं, हमें वो नोट्स चाहिए। तो मेरी जान, आपको नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? हमारी प्यारी पीडब्ल्यू ऐप से मिलेंगे। ठीक है, और जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दिया है, जल्दी जाओ लिंक पे क्लिक करो और अपने ये वाले नोट्स क्या कर लो, डाउनलोड कर दो। फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने बनाए हुए नोट्स ना बड़े बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप रिवीजन करते हो तो वो ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, आपको जल्दी जल्दी टॉपिक रिवाइज होते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपर से बात की है कि सर मतलब क्या फैक्टर रहा जिसकी वजह से आप टॉपर बने। तो हर एक इंसान ये कहता है कि सर हम नोट्स अपने खुद बनाते थे, क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं ना तो फिर खुद के बनाए हुए नोट्स हमें बहुत अच्छे से समझ आते हैं और रिवीजन में वो बहुत हेल्पफुल रहते। तो प्लीज अपने नोट्स प्यारे प्यारे, अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाना। ठीक है सर, टॉपिक क्या कवर करने वाले हो मेरी जान? तो टॉपिक में आपके सामने क्या क्या कवर करूंगा, मैग्नेट के बारे में बताऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताऊंगा, राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताऊंगा, सोलोनाइड के बारे में बताऊंगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा भाई साहब, ये राइट हैंड थंब रूल पीवाई क्यों है, ये पूछता है। सोलोनाइड पीवाई क्यों है, ये पूछता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पीवाई क्यों है, ये पूछता है। तो ये सारी चीजें मैं मार्क करता हुआ चलूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 7 नंबर का है। मतलब इस चैप्टर से फिजिक्स का 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आई बात समझ? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ आया है। फिर मैं टाइप्स ऑफ करंट बताऊंगा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बताऊंगा, अर्थ वायर बताऊंगा, शॉर्ट सर्किट पीवाईक्यू है, ये अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। और फिर क्या है? ओवरलोडिंग। हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। और एक चीज याद रखना, जहां मुझे लगेगा कि ये छोटी सी चीज बतानी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छोटी चीज भी आपको बहुत अच्छे से बताई जाएगी। कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये चीज आप अपने दिमाग में डाल ले। देखो, इस वक्त बच्चा बड़ा परेशान होता है, एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है, उसका कुछ भी रीजन हो जाता है। अच्छा, बच्चा समझ गया है तो उन बच्चों के लिए कुछ लाइनें
कुछ लाइनें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, तो लाइनें पहले आप रीड करो, फिर मैं मतलब समझाऊंगा आपको जबरदस्त तरीके से। लिखा है, इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। पता मतलब क्या इसका? बोलता है अगर तुम उड़ नहीं सकते तो तुम दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तुम चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो तुम रेंगो। बट जो भी तुम कर रहे हो उसको कॉन्टिन्यूसली करो ताकि आप आगे बढ़ते रहो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे 12 घंटे पढ़ लिया एक दिन, फिर दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ा, तीसरे दिन कुछ नहीं पढ़ा, चौथे दिन शादी है, पांचवें दिन न्यास है, क्या क्या है भाई साहब, इधर जाना है, बाजार जाना है। ऐसा नहीं है भाई सब, तुम्हें लगातार लग के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप उस जम्मू कश्मीर के टॉपर्स लिस्ट में आओगे। और अभी आप कमेंट सेक्शन में मेरे से प्रॉमिस करो कि सर हमें ये वाली चीजों ने मोटिवेट किया है, आपके वर्ड्स ने मोटिवेट किया है, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि सर हम अब लगातार पढ़ेंगे। और मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूं कि भाई साहब एग्जाम खत्म होने तक तुम्हारे साथ रहेंगे। इवन के मैं आपके लिए लाइव सेशन लाऊंगा जिसमें मैं आप सबको न्यूमेरिकल सारे डिस्कस करूंगा, बेसिक से टॉप तक। आई बात समझ? हां सर जबरदस्त तरीके से समझ आया है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे कहां चलते हैं? टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज मैग्नेट। क्या क्या मतलब है मैग्नेट का? आपने मैग्नेट बहुत जगह देखे होंगे, बहुत जगह देखे होंगे। ये मेरे पास मैग्नेट है, ये मेरे पास मैग्नेट है, ये मेरे पास मैग्नेट है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो लोहा या लोहे जैसे चीजों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। आप देखो तो मोबाइल फोन के स्पीकर्स में, रेडियो के स्पीकर्स में, डेस्क के स्पीकर्स में, लाउड स्पीकर के स्पीकर्स में क्या पाया जाता है? मैग्नेट पाया जाता है। बचपन में जब हमने पहली बार मैग्नेट देखा था तो हम अक्सर पेज के नीचे, ये हमारा पेज होता था, एक मैग्नेट इसके ऊपर रखते थे और दूसरा मैग्नेट उसके नीचे रखते थे, और बच्चों को हम बोलते होते थे कि जादू 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 जादू, ऐसे बोलते होते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलते थे कि भाई साहब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो ऐसे ऐसे चलाते थे, हाय बोलते थे जादू जादू। तो ऐसा कुछ करते थे जब हमें बचपन में ने क्या मिले थे? मैग्नेट मिले थे। आज हम उन मैग्नेट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। मैं सिंपल आपको बोलूं तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट आर द सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट द आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। बहुत तरह के मैग्नेट होते हैं, जैसे ये आपके सामने हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है, ये मेरे पास बार मैग्नेट है, ये स्पीकर के बीच में मैग्नेट होता है, कंपास में मैग्नेट होता है, ये खिलौना आता है उधर मैग्नेट है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। बट हमारा मशहूर मैग्नेट होता है बार मैग्नेट। द फेमस मैग्नेट इज द बार मैग्नेट, जिसकी शेप कैसी होती है? रेक्टेंगुलर शेप। एक तरफ उसके क्या होगा? एक तरफ उसके क्या होगा? द नॉर्थ पोल, और दूसरी तरफ क्या होगा? द साउथ पोल। एन फॉर नाजिया, एस फॉर शाजिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। जर्नल हम मैग्नेट कब बोलते हैं? कब हम बोलते हैं कि कोई भी चीज क्या है? मैग्नेट है। एवरी मैग्नेट हैज अ टू पोल्स। हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक का नाम होता है नॉर्थ पोल, दूसरे का नाम होता है साउथ पोल। एवरी मैग्नेट हैव अ टू पोल, एक का नाम है नाजिया और दूसरी का नाम है शाजिया। एक है नॉर्थ पोल, दूसरी है साउथ पोल। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स
अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ के सामने रखोगे तो वो एक दूसरे से नफरत करेंगे और रिपेल हो जाएंगे, और अगर आप अनलाइक पोल मतलब नॉर्थ पोल को साउथ पोल के सामने रखोगे तो ये एक दूसरे से प्यार करेंगे। लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल मतलब नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर 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 लाइक पोल्स, नाजिया नाजिया रिपेल, शाजिया शाजिया रिपेल, but शाजिया नाजिया अट्रैक्ट ईच अदर, शाजिया नाजिया अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब साउथ नॉर्थ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सिंबल देखा है, अट्रैक्शन का सिंबल है। बढ़िया बढ़िया। इसका स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से कौन समझाएंगे, दाऊद सर समझाएंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ए दिले नादां तुझे हुआ क्या है, इस दर्द की दवा क्या है। आय हाय 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 हाय। अब हमारे पास बहुत खूबसूरत टॉपिक है जिसको हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, कि मैग्नेट के इर्द गिर्द का स्पेस, जहां पे कोई दूसरा मैग्नेट अगर आता है, जैसे मतलब ये आता है जिसका साउथ पोल इधर मुड़ा है, नॉर्थ पोल इधर मुड़ा है, तो ये क्या करने लग जाएगा, अट्रैक्शन। तो यहां पे कौन सी फोर्स फील हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हुआ। आई बात समझ के नहीं आई। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर आप यहां पे साउथ पोल, नहीं 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 अभी साउथ ही लाया था, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रखते हो तो ये क्या करता है, रिपेल होता है। तो यहां पे कौन सी फोर्स फील हुई, द फोर्स ऑफ रिपल्शन। आई बात समझ। हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इट इज it is the space around the magnet, जहां पे अगर कोई दूसरा मैग्नेट आया और उसका अनलाइक पोल आया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होगी, और अगर दूसरा मैग्नेट आया और उसका लाइक पोल सामने हुआ तो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस होगी। मतलब के भाई साहब, मैग्नेट के इर्द गिर्द खुद ब खुद एक फील्ड बन जाती है, एक स्पेस होता है जहां पे आने वाला मैग्नेट अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है। आई बात समझ। जैसे मैं आपको खुद बोलूं, ये मेरे पास मैग्नेटिक मटेरियल है, अब देखना यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इस मैग्नेट के इर्द गिर्द पूरी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो ये जितना भी हाथ पे मेरे पास आयरन फिलिंग थी वो सारा क्या कर गया, इसके साथ चिपक गया खुद ब खुद। आई बात, खुद ब खुद चिपक गया, क्योंकि इस मैग्नेट के इर्द गिर्द क्या थी, फील्ड थी। मैं क्या बोल रहा हूं, द एरिया अराउंड द मैग्नेट, द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, कैन बी एक्सपीरियंस, इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को, इट इज इनविजिबल, इट इज इनविजिबल, इट इज इनविजिबल, इट इज इनविजिबल, इट इज इनविजिबल। आप इसको नहीं देख सकते बच्चा, नहीं देख सकते, कुछ भी कर लो, आप इसको देख ही नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। बट जब कभी भी आप इसको कॉपी पे डिनोट करोगे, इसको डिनोट करोगे, या इसका सिंबल जो होगा वो बी होगा। व्हाट इज बी, बी इज बशीर साहब, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, बड़ी क्लासेस में आप इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी पढ़ोगे, ठीक, फिर इसकी यूनिट भी पढ़ोगे। तो फार्मूला तो मैं नहीं करवा रहा हूं आज क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं, आप मेरा प्यारा बच्चा है ना, थोड़ा नेक्स्ट लेवल चलते हैं ना, तो इसकी एसआई यूनिट याद कर लेते हैं। द एसआई, इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला। इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी, टेस्ला रहेगी। आपने टेस्ला का नाम सुना ही होगा, एलन मस्क अपनी कंपनी का नाम टेस्ला रखता है, और टेस्ला इज अ एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया, ठीक है।
अब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके लिए यूज होती हैं? ताकि आप इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करो? रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, दीज लाइंस आर यूज टू रिप्रेजेंट द इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड। इनविजिबल बशीर साहब। और याद रखना, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। हमेशा याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेंगी नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट कहां पे करेंगी? टर्मिनेट कहां पे करेंगी? साउथ पोल पे टर्मिनेट करेंगी। ठीक है, हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। टर्मिनेट एट साउथ पोल, हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। बहुत बढ़िया। बट अंदर याद रखना, जब कभी भी आपसे कोई अंदर का पूछेगा कि अंदर ये कैसे ट्रैवल करती हैं, तो इनसाइड दे आर ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करते। इट इज इनसाइड इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मतलब अंदर, मैग्नेट के अंदर ये ट्रैवल करती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। अच्छा अच्छा, द टेंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी। अगर आप मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर आप इस पे टेंजेंट ड्रा करते हो, ये ऐसे टेंजेंट ड्रा करते हो, ऐसे क्या करते हो? टेंजेंट ड्रा करते हो, तो ये जो टेंजेंट होगा ये डायरेक्शन देगा किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन क्रॉस ईच अदर। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करें। कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, मैं आपको अभी समझाता हूं। देखो इधर ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है ना, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है। ठीक है, अब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। ठीक, तो अगर आप यहां देखो तो यहां दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं। बहुत बढ़िया सर, क्रॉस कर रही हैं। क्रॉस कर रही हैं, तो यहां पे देखो, तो अगर मैं वाइट के लिए टेंजेंट बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। और इसके लिए बनाऊं तो इधर इधर पिंक के लिए टेंजेंट बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? इधर होगी। आई बात समझे? तो एक पॉइंट पे वन पॉइंट पे दैट इज पॉइंट, मैं बोल रहा हूं बी पॉइंट या ए पॉइंट पे, दो मैग्नेटिक फील्ड की अलग अलग डायरेक्शंस पॉसिबल हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती। एक पॉइंट पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है। तो अगर 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 इफ दे डू सो, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, देयर इज टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। ये चीज आप अपने दिमाग में रखोगे, और ये PYQ भी आया हुआ है। अच्छा, अभी जो डिस्कस किया है ना, वो पेपर में आया हुआ है भाई। ये जो अभी डिस्कस किया है ना, ये PYQ है, आया हुआ है। नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, अच्छा, फिर मैं क्या बोल रहा हूं? द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं मैग्नेट के अंदर, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ हैं।
अरे सर ये तो बताया, हाँ बताया है, तुम्हारा इसलिए बता रहे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। और बाहर ये कहां से कहां है, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बाहर ये कहां से कहां है, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ साउथ फबल कर गया था मास्टर, देखो बाहर ये कहां है, दैट इज नॉर्थ टू साउथ। बाहर ये कैसे है, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अच्छा मेरी बात याद रखना कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती है ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। मगर मैं अच्छे से बोलूं, यहां पे ये फील्ड लाइन बहुत पास पास है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ज्यादा होती है। ये देखो नियर पोल्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा है। तो ये भी पी वाई क्यू पूछा हुआ है, तो ये फोटो याद रखना एग्जाम्स के लिए। क्या, जहां पे क्या 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 क्या, जल्दी जल्दी यार, जल्दी जल्दी यार, जल्दी जल्दी, क्या क्या, कमेंट सेक्शन तो लिखो यार, कमेंट तो करो, क्या 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 मैं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं जहां मैग्नेटिक फील्ड, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर है, वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा है। तो मैं लिख रहा हूं नियर पोल्स, नियर पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा है। इसी को इस यहां पे पॉइंट करके लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड कहां ज्यादा है कहां कम है, इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कि भाई साहब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्लोजर है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कोनो कम है, ठीक है। अच्छा एक चीज आती है जिसको आप बोलते हो कंपास। क्या होता है कंपास, मेरे पास भी है इधर कंपास, ये ऐसा है कंपास, ये दिख रहा है कंपास, ये कंपास दिख रहा है, एक सेल्फी हो जाए कंपास के साथ, कंपास, ठीक। ये छोटे वाला कंपास भी बोल रहा है मेरा सेल्फी हो जाए, कंपास। अच्छा कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें डायरेक्शन दिखाता है ना, आ नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट जो हमें डायरेक्शन बताता है। इसमें एक निडल होती है जो मैग्नेट ही है, और मैं क्या बोल रहा हूं, इज मेड अप ऑफ द मैग्नेट, मतलब इसका भी एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा क्या होता है, साउथ पोल होता है। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते मेरा दिमाग भी कहीं चला जाता है ना, इंसान अकेला पढ़ा रहा हो, मैं कुछ और सोचने लग गया था। मैं बोल रहा था, मैं मतलब मैं कंपास पढ़ा रहा था, मैं सोच रहा था कल जाऊंगा मैं नया शूज लूंगा अपने लिए, मतलब कुछ भी सोच रहे हैं, ठीक है। बट आपका ध्यान इधर होना चाहिए भाई साहब, जब मास्टर तुम्हें पढ़ा रहा है तुम्हारा फुल ध्यान इधर होना चाहिए, फुल का फुल ध्यान, ठीक, बढ़िया है। अच्छा जी, ठीक। अब है हैंस ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने हमें मतलब फिजिक्स की दुनिया में रेवोल्यूशन लाया है, सच में लाया है, वो आपको थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। हैंस ओरिस्टेड एक्सीडेंटली एक रात कुछ कर रहे थे अपनी लैब में, करते 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 उन्होंने कुछ सर्किट जोड़ा। जैसे ये इनके पास एक सर्किट था जिसमें ये कोनों क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, और बैटरी से क्या जा रहा है, करंट, और ये बल्ब कोनों चमकारा मार रहा है और वापस करंट आ रहा है। आपको सारी कहानी इसकी पता है। उसने ये देखा कि भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, जब करंट ये चल रहा है ना, ये बैटरी से करंट निकल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो उसने ये देखा कि इसके पास जो रखा हुआ कंपास है ना, कंपास आपको पता है ये कंपास है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब डिफ्लेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि भाई साहब इसकी निडल ना कोनो हिल रही है, हिल रही है, हिल रही है, डिफ्लेक्शन 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 डिफ्लेक्शन। करना वो कुछ और चाहता था, पता नहीं सर्किट क्यों जोड़ के रखा था। बट उस वक्त जब उसने सर्किट जोड़ा, मतलब ये सर्किट था, बैटरी थी, वायर था, बल्ब था, और ये बल्ब जल रहा था, तो साइड पे उसने कंपास देखा, तो वो कंपास क्या कर रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था, उसकी नीडल डिफ्लेक्ट कर रही थी। उसने ये बोला यार ये कंपास तो तब डिफ्लेक्ट करता है, ये देखो जैसे ये मैग्नेट है, अरे इधर इधर ये मैग्नेट है, और ये कंपास तब डिफ्लेक्ट करता है, ये देखो डिफ्लेक्ट कर रहा है ना, ये तब डिफ्लेक्ट करता है जब उसके पास मैग्नेट हो। बट ये इसलिए डिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि यहां से करंट जा रहा है, मतलब हमारा ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये कहीं ना कहीं मैग्नेट बन गया है। आई बात समझ,
हाँ, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चीजों को समझने की कोशिश करो मेरी जान। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हैंस ओरिस्टेड एक रात पता नहीं क्या हुआ उसकी लाइफ में, अपनी लैब में चला गया, वो करना कुछ और चाहता था, उसने सर्किट सेट किया, ये बल्ब लगाया, ये कंपास साथ में था, जैसे ही करंट यहां से चला ना, ये कंपास डिफ्लेक्ट करने लगा। हमें पता है मैग्नेट के साथ कंपास डिफ्लेक्ट करता है, बट यहां पे कोई मैग्नेट नहीं है तब भी ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब हमारा करंट, ये जो हमारा करंट है यहां पे, ये करंट, ये जो आई है, ये कहीं ना कहीं मैग्नेट बन रहा है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इसी से हमारे चैप्टर का नाम पड़ा है, क्या चैप्टर का नाम पड़ा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। भाई साहब ये करंट है, इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है, जिसकी वजह से ये कंपास क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है। लिखा कैसे है? लिखा ऐसे है, व्हेन अ करंट passes through a circuit it produce the magnetic field around it। मतलब जब कभी भी किसी भी कंडक्टर से करंट जाता है वो मैग्नेट बन जाता है और वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दिस इज known as magnetic effect ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की जो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस की किसी ने, किसी भी कंडक्टर ने, वो दी जाती है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। मान के चल ये कंडक्टर है, इससे करंट जा रहा है ऊपर, ऊपरा जा रहा है ये करंट, ठीक। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना ये कंडक्टर, उसकी डायरेक्शन कौन देगा? दैट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि राइट हैंड थंब रूल को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ये वायर है जिससे करंट ऊपर जा रहा है, बोल रहे इस वायर को आप अपने राइट हैंड में पकड़ लो। अगर थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल फिंगर, ये जो कर्ल फिंगर हैं ये आपको कहीं ना कहीं किसकी डायरेक्शन देंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। देखना इधर, थंब ऊपर करंट की डायरेक्शन में, कर्ल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये मतलब है भाई साहब, ये थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो कर्ल फिंगर है, ये जो कर्ल फिंगर है, ये कर्ल फिंगर क्या है? क्या क्या देंगे? द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या बोल रहा हूं? थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? अभी बताया मैंने। क्या बोल रहा है? इमेजिन यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड, in your right hand, that thumbs pointing towards the direction of current, thumbs pointing towards the direction of current, then finger wrapped, जो फिंगर घूम गई around the conductor give the direction of the magnetic फील्ड। मतलब ये जो फिंगर ऐसे होगी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये जो घूमी है ऐसे, ये ऐसे घूमी है, ये डायरेक्शन किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की। ये थंब किसकी डायरेक्शन है? करंट की डायरेक्शन। आई बात समझ? अगर आप देखो तो ये इसके इर्द गिर्द कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? सर्कल्स में। मतलब ये है ना अगर कंडक्टर, तो इसके इर्द गिर्द में सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी है? सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी है? सर्कल्स में, ठीक। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दो, डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दो, इसको मैं खुद आऊंगा, बट अभी के लिए याद रखना कि इधर आराम से सुनना, आराम से सुनना। आपने थंब ऊपर, कर्ल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप देखोगे तो यहां से इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड कहां है? आउट। और इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इन है। ये बात समझ लेना, ठीक है। अगर आप करंट को जैसे यहां से नीचे से ऊपर फेंका,
अब आप ऊपर से नीचे फेंको तो थम्स गिव द डायरेक्शन ऑफ, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन कौन देगा, थंब। और कर्ल फिंगर, आप देखो तो कर्ल फिंगर आप इधर इधर से ऐसे घुमा के आएंगी, है ना, ये देखो ना ऐसे घुमा के आएंगी, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, आउट, और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इन। आप इस चीज का भी पूरा पूरा ध्यान रखोगे। पहले क्या होता था, करंट ऊपर, कर्ल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरफ से बाहर निकल रही थी मैग्नेटिक फील्ड, ओ यू टी आउट, और इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड कहां थी, आई एन इन। जैसे ही आपने डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दी तो आप ऐसे उल्टा पकड़ोगे तो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी और उस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। जब कभी भी करंट की डायरेक्शन बदलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन बदल जाएगी, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। और एक स्ट्रेट कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सर्कल्स में बनेगी। इस केस में ऐसे सर्कल्स होंगे ऐसे, और इस केस में ऐसे सर्कल्स होंगे। अब जबरदस्त तरीके से समझा दिया, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट के ऊपर की तरफ, है ना, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनेंगे। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑन अ कंडक्टर, कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा, कंसेंट्रिक सर्कल से रिप्रेजेंट होगा। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, या कंपास का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। अच्छा, डायरेक्ट सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, कंडक्टर के पास ये सर्कल्स बड़े पास पास होते हैं। जैसे ही जैसे आप कंडक्टर से दूर जाते हो, दूर जाते हो, दूर जाते हो, तो ये सर्कल्स बड़े बड़े होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, के मैग्नेटिक फील्ड कितनी पैदा हो रही है वो डिपेंड करता है कि करंट कितना है, वो डिपेंड करता है कि करंट कितना है। अगर यहां पे करंट ज्यादा चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जैसे मतलब अगर आप पास हो कंडक्टर के, मतलब ये पास हो कंडक्टर के बहुत पास हो, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा। अगर दूर चले गए, यहां चले गए, तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम। मतलब अगर आप पास हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा। अगर आप दूर हो, डिस्टेंस बड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम है। अच्छा, एक सवाल आप और दिमाग में सोच सकते हो कि डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, कि यार इस कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल की मदद से दे सकते हैं। ये मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, अच्छे से मैंने करना सिखा भी दिया। बट सर आपने लिखा है ये कंपास की मदद से भी निकाल सकते हैं, ये कैसे निकाल सकते हैं, तो मेरी जान वक्त के साथ आपका दिमाग बढ़ेगा। जब आप क्लास 12th में जा रहे होंगे ना, वहां पे भी सेम चैप्टर आएगा, उसका भी नाम वहां पे क्या आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वहां पे आप बिल्कुल डिटेल से ये वाला कंसेप्ट पढ़ोगे, तो घबराना नहीं है। अगर आपको नहीं याद रखना कि भाई साहब नहीं कंपास से हम नहीं निकालते, तो मत निकालो। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हो। अच्छा, अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, मतलब वो जो लंबी तार थी आपने उसका गोला बना दिया और वो क्या बन गई, सर्कुलर लूप। पहले पहले क्या होता था, पहले 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 क्या होता था, पहले ये होता था कि भाई साहब एक वायर थी, है ना, एक क्या थी, वायर, ये करंट जा रहा था, और फ्लैमिंग राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती थी। हाँ, अब इसी तार को, इसी तार को आपने मोल्ड करके, इसी तार को आपने मोल्ड करके क्या बना दिया, सर्कुलर लूप। वही वही तार
ऐसे घुमा के आपने क्या बना दिया, सर्कुलर लूप, और इसकी मदद से भी आपने क्या निकालना है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब आपकी जो वो लंबी तार थी उसको आपने मोल्ड करके सर्कुलर लूप बना दिया, और उसमें भी करंट जा रहा है, ये यहां से करंट जा रहा है, टक आई करंट गया, टक 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 टक। अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में भी जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो राइट हैंड थंब रूल ही देगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो राइट हैंड थंब रूल, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऐसे, ये ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल से ऐसे घुमा के, ये कंसेंट्रिक सर्कल पीछे से, ठीक है, ये कंसेंट्रिक सर्कल घुमा के, फिर यहां से देखोगे तो यहां पे भी कंसेंट्रिक सर्कल होंगे, कैसे, घुमा के, यहां से भी देखोगे तो ये भी होंगे कंसेंट्रिक सर्कल, कैसे, घुमा के। आई बात समझ के नहीं आई? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ आया है। यहां से देखोगे, ये देखो करंट इधर है, तो यहां से भी कंसेंट्रिक सर्कल होंगे, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल होंगे घुमा के। यहां से भी देखोगे तो कंसेंट्रिक सर्कल ही होंगे घुमा के। यहां से भी देखोगे तो कंसेंट्रिक सर्कल ही होने वाले हैं। अच्छा, मैं इसी लूप को उठा के ना टेबल पे लगा देता हूं, ये देखो टेबल पे रख रहा हूं। तो अगर आप अच्छे से ध्यान से देखोगे, क्या देखोगे कि भाई साहब ये लूप है, टेबल पे रखी हुई है, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, कंसेंट्रिक सर्कल में बन रही है, कंसेंट्रिक सर्कल में बन रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं। क्या रखने हैं कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या था, कंसेंट्रिक सर्कल बनते थे, इस केस में भी कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। सर्कल्स बिकम लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर, कि भाई साहब बनेंगे तो कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर क्या होगा, सेम। कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनके सेंटर क्या होता है, सेम होते हैं। और जब आप दूर जाओगे वायर से तो ये सर्कल बड़े बड़े होंगे। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एवरी पॉइंट ऑन अ वायर, के हर एक पॉइंट वायर का, हर एक पॉइंट वायर का कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, के हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट, चाहे ये वाला पॉइंट हो गया, चाहे ये वाला पॉइंट हो गया, चाहे ये वाला पॉइंट हो गया, हर एक पॉइंट करंट को कैरी करता है, करंट को कैरी करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही करता है। और अगर आप इधर इस लूप का सेंटर ये है, यहां से देखोगे तो यहां पे ये जो आपको लूप का ये वाला जो हिस्सा होगा, ये आपको स्ट्रेट कंडक्टर ही लग रहा होगा। सेंटर से जब आप इसको देखोगे तो ये, इस सेगमेंट को देखोगे तो ये स्ट्रेट कंडक्टर ही लग रहा होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस चीज को आपने अच्छे से दिमाग में बिठाना है। ठीक है, अब फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, के भाई साहब हमारे पास सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये सर्कुलर कंडक्टर है जिसमें से करंट जा रहा है, और हमें पता है कि भाई साहब इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैं बोल रहा हूं ये मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तीन फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर मैं बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर। मतलब अगर इस कंडक्टर में करंट ज्यादा है, इस कंडक्टर में करंट ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। इस चीज का आप ध्यान रखना, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे, जैसे मैं आपको अच्छे से बोलूं, अगर मैं इतने छोटे से डिस्टेंस के लिए, मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये डिस्टेंस क्या है, छोटा, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बड़ी। मतलब कंडक्टर के पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, जैसे ही आप इस कंडक्टर से दूर जाओगे, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और याद रखना ये एक लूप है, अगर ऐसी बहुत सारी लूप आ जाएं
तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लग जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। कि भाई साहब एक लूप एक मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारी लूप्स तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एडिटिव इन नेचर, मींस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई साहब अगर आपके पास एक लूप होगी ना, जैसे ये एक लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड कम है, जैसे ही दो लूप्स आई तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लग गई, जैसे ही तीन लूप आई, 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ेंगे, मतलब नंबर ऑफ एक लूप एक मैग्नेटिक फील्ड, दो लूप दो मैग्नेटिक फील्ड, तीन लूप तीन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स। एक लूप की मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, दो की ज्यादा, तीन की ज्यादा, चार की ज्यादा, पांच की ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा अब बहुत प्यारा रूल आ रहा है, इसी से हम पढ़ेंगे सोलोनाइड। क्या रूल है, जिसका नाम है क्लॉक रूल। आपको पता है ये लूप है, ये भी लूप है, इसमें करंट कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज। मैं अगर इसमें डायरेक्शन देखूं मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, है ना। यहां से देखूंगा तो यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहां ये करंट नीचे है, यहां से पकड़ूंगा तो यहां से भी ऐसे ऐसे मोल्ड करके, या ऐसे मोल्ड करके यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, अंदर जा रही है। मैं बोल रहा था ऐसा पोल जहां पे मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो, तो वो कौन सा पोल हो जाता है, साउथ पोल। मतलब लूप में अगर करंट क्लॉकवाइज चलता है, लूप में अगर करंट क्लॉकवाइज चलता है, तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलता है, ये क्लॉकवाइज होता है ना, क्लॉकवाइज। आपने देखा होगा घड़ी है, ये 12 लिखा है, ये 6 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 9 लिखा है, तो घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है ना, ऐसे। तो ये क्लॉकवाइज, अगर करंट क्लॉकवाइज चल रहा है लूप में, तो वो बनता है साउथ पोल। याद करने के लिए एस की सांप पूंछ ऐसे कर दो। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो खुद सोच। इधर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है, तो आप यहां से पकड़ो करंट की डायरेक्शन, इधर राइट हैंड थंब रूल, तो ये अब देखो तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, ऐसे पकड़ो तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। हाँ, ऐसे पकड़ो तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो मतलब अगर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो वो लूप कैसा हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। और नॉर्थ का मुंह एंटी क्लॉकवाइज कर देना। याद रखना, अगर करंट क्लॉकवाइज लूप में, तो एंड बनेगा साउथ पोल। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो लूप बनेगी नॉर्थ पोल। साउथ उसकी दुम क्लॉकवाइज है, नॉर्थ उसका मुंह एंटी क्लॉकवाइज है। आई बात समझ। अब हमारे पास बहुत प्यारा टॉपिक है, सोलोनॉइड। सोलोनॉइड का मतलब क्या है, व्हेन वी रैप when we wrap the copper wire in cylindrical फॉर्म। मतलब जब आप कॉपर वायर को लपेट देते हो सिलेंडर की तरह, तो वो बनता है सोलोनॉइड। और आपका जो सोलोनॉइड है वो बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह। ये आपका PYQ बन चुका है। सर कैसे बिहेव करता है,
सर कैसे बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है? द सोलोनाइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट। कैसे कैसे? अगर आप अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, यहां से, यहां से, यहां से, तो ये करंट यहां से ऐसे ऊपर जा रहा है, यहां पे तो वो सर्कल होगा ना, ऐसे सर्कल, तो ये यहां पे सर्कल होगा। अगर यहां से यहां पे भी देखोगे तो यहां पे भी सर्कल होगा। हाँ सर, यहां पे भी सर्कल होगा, है ना? यहां से सोलेनोइड को ऐसे देखो तो ये क्या होगा, सर्कल। यहां से देखोगे तो यहां पे भी क्या होगा, सर्कल। ठीक, अगर यहां पे देखोगे ना, यहां पे ऐसे लग रहा होगा कि करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल। और यहां पे देखोगे, अब करंट ऐसे चल के ऐसे आ रहा होगा, यहां पे देखोगे तो क्लॉकवाइज है, यहां पे देखोगे तो कैसा है, क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज। तो ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल। क्या बन जाएगा, साउथ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल। तो आप खुद देखो, सोलोनाइड का एक एंड बनता है नॉर्थ पोल और एक एंड बनता है साउथ पोल। और इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक, नॉर्थ से शुरू होती है, साउथ में खत्म होती है। बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से शुरू होती है, साउथ में खत्म होती है। और अंदर मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, अंदर ट्रैवल करती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे बार मैग्नेट में होता है। इसलिए आप क्या बोलते हो कि सोलोनाइड कैन बिहेव, या सोलीनॉइड एज अ बार मैग्नेट को एक्सप्लेन करो। अच्छा, आपको पता है कि भाई साहब हमारा सोलोनाइड अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले डिपेंड करेगा करंट पे। करंट पे याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर इस सोलोनाइड से करंट ज्यादा जाता है, अगर इस सोलोनाइड से करंट ज्यादा जाता है, इस सोलोनाइड से करंट ज्यादा जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, अगर इस सोलोनाइड के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, अगर इस सोलोनाइड के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। और एक चीज याद रखना, यहां पास में, ये पास में आर दूरी पे छोटा डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा। पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा। पास डिस्टेंस कम तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा। अगर दूर चले जाओगे सोलोनॉइड से, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये सारी चीजें आपने दिमाग में रखनी है। अब देख मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैंने मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर देते। जैसे ये सॉइल सोलोनाइड है। सोलोनाइड क्या है? अ सोलोनाइड इज, सोलोनाइड है क्या, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न। एक कॉइल है ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ एन इंसुलेटेड कपर वायर। कपर वायर के रैप्ड क्लोजली, घुमा दी गई है क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म, इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। ये बना हमारे पास क्या, सोलोनाइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनाइड इज सिमिलर एज दैट ऑफ बार मैग्नेट। एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कहां से कहां तक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, बट इनसाइड इट इज फ्रॉम साउथ से नॉर्थ की तरफ। अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बनता है, व्हेन यू इंसर्ट द सॉफ्ट आयरन इनटू सोलोनाइड, it become the electromagnet.
मैग्नेट। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला ये सोलोनाइड है आपके पास, ठीक है, इसमें आपने करंट दे रखा है, ये करंट जा रहा है, करंट वापस भी आ रखा है। जब आप इसमें इंसर्ट कर देते हो, क्या इंसर्ट कर देते हो? सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर देते हो, तो यही पूरा सेटअप क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये मैग्नेट कब तक है? जब तक इसमें करंट है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। अगर इसमें करंट ज्यादा दोगे, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड कम। इसके पोल्स चेंज कर सकते हो भाई साहब। मान के चल इस साइड से, इस साइड से अभी करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये क्या आ गया? नॉर्थ क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। कल को मैं बैटरी को उलट देता हूं, है ना, तो करंट उल्टी डायरेक्शन में चलने लग गया। अभी कैसा? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलने लग गया, क्लॉकवाइज चलने लग गया, क्लॉकवाइज चलने लग गया, तो ये वाला पोल क्या हो जाता है? साउथ पोल हो जाता है। मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो आपके पोल्स चेंज हो सकते हैं। करंट को बढ़ाओगे, कम करोगे, तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक। अच्छा, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है, जब तक इसमें करंट है तब तक ये मैग्नेट है, ठीक। इसी तरह से हमारे पास टाइप्स ऑफ मैग्नेट आते हैं, जैसे है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरा है परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरह का टेम्परेरी मैग्नेट है, सो इट कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज्ड, मतलब ये आसानी से डीमैग्नेटाइज हो सकता है। करंट नहीं दोगे तो ये मैग्नेट ही नहीं रहेगा। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है, इसका करंट पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, और इसको डीमैग्नेटाइज मतलब वापस इसको डीमैग्नेट करना इम्पॉसिबल है, कैन नॉट इजिली डीमैग्नेटाइज्ड। अच्छा, स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हो बाय इंक्रीजिंग द करंट, मैग्नेटिक फील्ड कम कर सकते हो बाय डिक्रीजिंग द करंट। स्ट्रेंथ इसकी फिक्स्ड है क्योंकि ये करंट पे डिपेंड नहीं कर सकता। जर्नली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं ये, करंट दोगे, ज्यादा करंट दोगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, तो जर्नली स्ट्रॉन्ग है। और ये जर्नली वीक मैग्नेट होते हैं, और इसकी स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट है। इसके पोल्स रिवर्स कर सकते हो, मतलब एक बार आपने एक साइड से भेजा एंटी क्लॉकवाइज तो वो नॉर्थ पोल बन गया, एक साइड से क्लॉकवाइज भेजा तो वो साउथ पोल बन गया। इसके पोल आप रिवर्स नहीं कर सकते। बढ़िया है। इसके बाद है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था, मतलब लास्ट क्वेश्चन पेपर में या पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई साहब जब कभी भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे एक फोर्स एक्ट करती है। कैसे एक्ट करती है? इधर देखो ध्यान से, ये मैंने रखा है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैंने रखा है साउथ पोल, और बीच में मैंने तार डाल दी जिसमें करंट क्या जा रहा है? दैट इज आई, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। आई बात समझ? मैं बोल रहा हूं जब कभी भी मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो इस पे एक फोर्स लगती है। यही चीज मैंने लिखी है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी पी वाई क्यू है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको ये बोल रहा हूं जब कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उस पे फोर्स लगती है, और उसकी डायरेक्शन कौन देता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। ये फ्लेमिंग, ये पहली बात तो
लेफ्ट हैंड, पहले आप मेरे साथ, लेफ्ट हैंड, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट, और उसका लेफ्ट हैंड के ये दो फिंगर्स बंद कर देनी है, और थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर जो है आपस में परपेंडिकुलर रखनी है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स देखता है। क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आगे चल के मैं इसको और डिटेलिंग करूंगा, अभी के लिए मैं बस आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि भाई साहब अगर फोर फिंगर, अगर ये फोर फिंगर है गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थम, ये थम गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और इस केस में ये फोर्स कैसी है? अंदर। बस इस टॉपिक में यही करना आना चाहिए, यही करना आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि भाई साहब जब कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगती है, और वो फोर्स का डायरेक्शन कौन देता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें जिसमें फोर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई गिव द डायरेक्शन, मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और इस केस में फोर्स कैसी है? इनवर्ड है। सर कोई और तरीका है? हाँ तरीका है, हाँ तरीका है। आप अगर मुझे इजाजत दो तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक? अच्छा सुनो मेरी बात, ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बनाया है, ठीक है? ये बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, जिसमें ये देखो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दे रही है, ये मिडल फिंगर करंट दे रही है, और ये थंब क्या दे रहा है? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, ठीक? अच्छा बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। अब एक चीज और समझो, अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, करंट जैसे पहले नीचे से ऊपर जा रहा था, अब ऊपर से नीचे आ रहा है करंट, तो करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। देख इधर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदल दूं, पहले नीचे से ऊपर जा रहा था करंट, नीचे से ऊपर जा रहा था करंट, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ऊपर से करंट नीचे आ रहा है, ऊपर से करंट नीचे आ रहा है, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, मिडल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या होगी? आउट होगी। मतलब अगर करंट की डायरेक्शन बदलेगी, फोर्स की डायरेक्शन भी बदलेगी। कोई और तरीका है फोर्स की डायरेक्शन निकालने का? दैट इज है, आपने कुछ नहीं करना, आई की डायरेक्शन को बी पे मार देना। देखो ये आई की डायरेक्शन को किस पे मार दिया? बी पे मार दिया। आई की डायरेक्शन को बी पे मारा, आई की डायरेक्शन को बी पे मारा, तो अगर आप देखो तो ये नट है, ये स्क्रू नट है, ऐसे ऐसे आई बी आई बी आई बी आई बी आई बी, तो ये नट क्या हो रहा है? ये नट क्या हो रहा है? टाइट 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 होके कहां जाएगा? अंदर। तो फोर्स भी कहां? इनवर्ट। फिर मैंने क्या बोला? आई की डायरेक्शन को, ये आई की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, आई की डायरेक्शन को बी पे मार दो, आई की डायरेक्शन को बी पे मार दो, तो ये नट है, ये नट क्या कर रहा है? ऐसे 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 ढीला हो रहा है, ढीला हो रहा है, ढीला हो रहा है, ढीला हो रहा है, ढीला होके कहां आएगा? खुलेगा, खुलेगा, ढीला हो रहा है, ढीला हो रहा है, ढीला हो रहा है, खुल के कहां आएगा? बाहर आएगा। फोर्स कैसी होगी? आउटवर्ड होगी। आई को बी पे मारा, फोर्स अंदर है, आई को बी पे मारा, फोर्स बाहर है। फोर्स अंदर, कंडक्टर निकल के अंदर जाएगा, ड्रर, कंडक्टर निकल के बाहर आएगा, ड्रर। आई बात समझ? और याद रखना, ये फोर्स मैक्सिमम कब लगती है? मैक्सिमम तब लगती है जब मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये भी PYQ में पूछा हुआ है। बढ़िया। अच्छा बुक में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, देखो ये मैग्नेट, ये मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। और इसके बीच में आपने ये कंडक्टर रखा हुआ है, ये क्या लिखा, ये क्या रखा हुआ है? कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर रखा हुआ है। तो आप जब कभी भी बैटरी से करंट देते हो तो ये कंडक्टर या तो अंदर आता है या बाहर जाता है, तो मतलब इस कंडक्टर पे कोई फोर्स लग रही होती है। उसी फोर्स को मैंने बेहतरीन तरीके से पिछले पेज पे एक्सप्लेन किया है, थोड़ा लिख के लाया है, तो सुन लो मुझे। मैं बोल रहा हूं
Andrew Mary Ampere suggested that the magnet also exert an equal and opposite force on a current carrying conductor। इसने ये बोला कि भाई साहब अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये मैग्नेट्स भी इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाएंगे। किसने बोला? एम्पियर ने बोला। ठीक है, अच्छा, द डिस्प्लेसमेंट in the conductor is maximum when the direction of current is at right angle to the direction of magnetic field। ये बोल रहा है कि मैक्सिमम फोर्स तब लगेगी या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तब होगी इस कंडक्टर की जब करंट, मतलब ये कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। बढ़िया। फिर मैं क्या बोल रहा हूं? द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। कि भाई साहब जैसे ही आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी? रिवर्स हो गई है। अच्छा, देख क्या लिखा है? when the current carrying conductor is placed in a magnetic field it experience a force and the direction of force is given by Fleming left hand rule। Fleming left hand rule ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन। देख, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन ऊपर, ये किसकी डायरेक्शन आ गई? मैग्नेटिक फील्ड की। तो फोर्स कहां हुई? अंदर। एक और काम कर सकते हो, आप आई को बी पे मारो, तो नेट कैसा हो रहा है? टाइट हो रहा है। फोर्स कहां लगेगी? अंदर। क्लॉकवाइज फोर्स अंदर। उल्टा करके देखते हैं, इधर देखो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन कहां है? नीचे है। तो फोर्स की डायरेक्शन कहां है? ऊपर, बाहर। देखना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, करंट की डायरेक्शन नीचे, फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड। अगर आप ध्यान से देखो, आई को बी पे मारो तो नेट ढीला हो रहा है, नेट ढीला होता, फोर्स आउटवर्ड, और डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। बढ़िया है। अच्छा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल PYQ है, इसलिए थोड़ा अच्छे से और डिटेलिंग करते हैं। क्या डिटेलिंग करते हैं? देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देता है। क्या देखता है? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देता है। वो बोलता है कि क्या बोलता है? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या देता है? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स की डायरेक्शन देता है। पर्टिकुलरली कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बोलता है इंक्लाइन थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोलता है बाकी दो फिंगर्स को छोड़ो, थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर को परपेंडिकुलर इंक्लाइंड कर दो, कर दिया। बोलता है इफ फोर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मिडल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, then thumbs give the direction of the force। ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये PYQ है, ये हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, दो तरह के करंट आप सुने होंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ही है आपके सिलेबस में, बस आप उसी को अच्छे से दिमाग में रखोगे। एक होगा AC करंट, दूसरा है DC करंट। हालांकि ये दोनों करंट जबरदस्त तरीके से आप 12th क्लास में पढ़ोगे। अभी के लिए आप ध्यान में रखो, एक होता है AC करंट और दूसरा होता है DC करंट। एक होता है AC करंट, दूसरा होता है DC करंट। AC करंट कौन सा हो गया? द करंट हुज वैल्यू चेंजेस विद टाइम
एसी करंट ऐसा करंट है जिसकी वैल्यू बदलती है, टाइम के साथ इसकी वैल्यू बदलती है। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग का मतलब ही क्या होता है, चेंज होना। एसी करंट की वैल्यूज बदलती हैं। डायरेक्ट करंट, द डायरेक्ट करंट हुज वैल्यू डज नॉट चेंज विद टाइम, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। एसी कैन ट्रांसमिट लॉन्ग डिस्टेंस, ये बड़े दूर तक भेजा जा सकता है। डीसी बड़े दूर तक नहीं भेजा जा सकता है। एसी के पास ज्यादा एनर्जी होती है, डीसी के पास कम एनर्जी होती है। एसी कैन नॉट बी स्टोर इन द बैटरीज, एसी को बैटरीज में स्टोर नहीं कर सकते, इसके पास ज्यादा एनर्जी है भाई साहब। जो आपके घर में करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट आता है, जो आपके घर की बैटरीज में स्टोर होता है वो डीसी करंट स्टोर होता है। तो बैटरीज में जो स्टोर होता है वो कौन सा करंट होता है, डीसी करंट होता है। बढ़िया सर। अच्छा, अब है हमारा डोमेस्टिक सर्किट्स, मतलब हमारे घर में कनेक्शंस कैसे लगे होते हैं। देखो, अक्सर देखो तो हमारे घर में दो ही वायर्स होती हैं, बट बड़ी बड़े घरों में, अमीरों के घर में, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो तीन तारें आती हैं। एक रेड कलर की तार होती है जिसको लाइव वायर बोलते हो, जिसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, 220 की वोल्ट होता है। एक होता है न्यूट्रल वायर जिसकी वोल्टेज कम होती है, और एक होती है अर्थ वायर। बहुत बढ़िया। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वायर्स यूज्ड। पहली वायर जो यूज होगी वो कौन सी है, लाइव वायर, पॉजिटिव होती है विद रेड इंसोलेशन, इसके ऊपर रेड कलर की इंसोलेशन होती है या कवरिंग होती है। न्यूट्रल वायर नेगेटिव होती है, कम एनर्जी वाली होती है विद ब्लैक इंसोलेशन, ठीक। अर्थ वायर विद ग्रीन इंसोलेशन कवर। आप ध्यान से अच्छे से समझना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। हमारे घरों में, हमारे छोटे छोटे घर हैं, अर्थिंग की जरूरत नहीं होती, तो अक्सर ये अर्थिंग वाली तार हमें मिसिंग होती है। बट बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जहां इंस्ट्रूमेंट ज्यादा लगे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज्यादा लगे हैं, कंप्यूटर ज्यादा लगे हैं, वहां पे इस अर्थिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हमारे घर में अगर आप ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, जर्नली दो तारें आती हैं। एक ये रेड कलर की तार है, जो कौन सी तार है, दैट इज लाइव वायर है, जहां पे करंट इंटर करता है और यहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, 220 वोल्ट की, ठीक। फिर ये इलेक्ट्रिकल मीटर लगा होता है जहां पे ऐसे यूनिटें चढ़ती हैं और आप इनको देख के बिजली का बिल देखते हो। फिर करंट आपके घर में इंटर करता है। मान के चल मेरे घर में एक ही रूम है और मैंने सब कुछ उसी रूम में लगा के रखा है। ये करंट हाई वोल्टेज का, करंट हाई वोल्टेज का, ये करंट इंटर किया। इस प्लग में मैंने क्या डाल के रखा है, इस प्लग में मैंने क्या डाला, बल्ब जोड़ के रखा है, तो बल्ब को एनर्जी मिली, ठीक है। फिर मैंने बोला हाई वोल्टेज का करंट इधर भी जाएगा, यहां पे मैंने एसी जोड़ के रखा है तो एसी को भी यहीं से एनर्जी मिली, हाई वोल्टेज, ठीक। फिर मैंने यहां पे कंप्यूटर जोड़ के रखा है तो कंप्यूटर को भी हाई वोल्टेज की एनर्जी मिली, बहुत बढ़िया। फिर करंट यहां पे पहुंचा तो यहां पे मैंने ये पैनल लगा के रखा है, ये पैनल लगा के रखा है तो इस पैनल को भी एनर्जी मिली और ये सारे इंस्ट्रूमेंट चले। बट जो करंट यहां से बाहर निकला उसके पास एनर्जी कम थी। ये जो करंट है इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। फिर यहां से करंट निकला कम एनर्जी वाला, यहां से करंट निकला कम एनर्जी वाला, यहां से करंट निकला कम एनर्जी वाला। आई बात समझ? हां, तो ये वाली जो वायर वापस जा रही है इसको बोल रहे हैं न्यूट्रल वायर। ये भी करंट वापिस लेके जाती है ताकि वो कहीं और से एनर्जी लाए, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट से एनर्जी लाए और फिर वो लाइव वायर वो एनर्जी लाती है और हमारे घर के इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को देती है। और अगर आप ध्यान से देखो तो हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारे घर में पैरेलली लगा होता है। आई बात समझ के नहीं? मैं छोटा सा पॉइंट इधर ऐड कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एवरी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, एवरी
every electrical appliance in our home is connected पैरेलली ताकि सबको बराबर एनर्जी मिल सके। ठीक है, ताकि मतलब इसको भी, मतलब बल्ब को भी, एसी को भी, कंप्यूटर को भी और पैनल को भी बराबर की एनर्जी मिल सकते। 220 220 220 220 वोल्टेज की एनर्जी मिल सके या वोल्टेज मिल सके। और अगर कोई एक चीज खराब हो जाए, मतलब जैसे ये चीज खराब होगी तो इस पे और इस पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक चीज और समझना, यहां पे आपको एक वायर एक्स्ट्रा दिख रही है, यहां से ये आपको दिख रहा होगा होल, आपके घरों में भी होता है, अक्सर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये एक एक्स्ट्रा वायर यहां पे लगाई जाती है, इसको बोलते हैं अर्थ वायर। क्या बोलते हैं इसको? अर्थ वायर। और जब ये लगाते हैं इसको बोलते हैं अर्थिंग। अगर कहीं यहां पे एक्स्ट्रा चार्ज रुक जाए तो इस एक्स्ट्रा चार्ज हमें शॉक दे सकता है। मतलब जहां पे हम पास में खड़े हुए हमारा हाथ हिला, शॉक लग जाएगा। ठीक है, इस शॉक से बचने के लिए हम इस एक्स्ट्रा चार्ज को इस प्लग से उठा के कहां डाल देते हैं, कहां डाल देते हैं, कहां डालते हैं, ये वायर जा रही है और अर्थ कर देते हैं। ये अर्थिंग का क्या आ गया? सिंबल आ गया है। हमने इसको क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया है। अच्छा, व्हाट इज अर्थ वायर? ये एक सेफ्टी डिवाइस है, डिलीवर एक्स्ट्रा चार्ज टू द अर्थ एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम द शॉक। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम शॉक, मतलब हम हाथ टच होते ही बाल ना खड़े हो जाएं। बढ़िया है, हाँ सर बढ़िया है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट जब कभी भी लाइव वायर, याद रखना है, शॉर्ट सर्किट क्या होगा? जब कभी भी लाइव वायर अगर कहीं न्यूट्रल वायर के साथ टच हो जाए, ये लाइव वायर एनर्जी लेके जा रहा है, ये टच हो गया तो ये लाइव वायर इसको एनर्जी दे ही नहीं पाएगा, तो ये बल्ब जलेगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा? ये उधर जाएगा नहीं। ये लाइव वायर एनर्जी लेके बल्ब के पास जा रहा था, ये मैंने बोलेगा नहीं मैं जाता ही नहीं उधर। अब ये यहां से न्यूट्रल टच होगी ना इसके साथ, तो ये वापस करंट यहीं से इधर हो जाता है, इधर जाता ही नहीं, इसके पास करंट जाता ही नहीं है। कैसे हुआ देखिए, इधर मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब ये बैटरी है ना, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये लाइव वायर है। ठीक है, इसका टचिंग इस न्यूट्रल के साथ टच हो गया, ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये न्यूट्रल वायरस के साथ टच हो गया। अब ये करंट है, ये करंट है। अब ये करंट इधर जाने लग गया। ठीक है, करंट कहीं इधर गया ही नहीं, करंट यहां से जाए, करंट इधर जीरो हो गया, यहां जा रहा ही नहीं है। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि भाई साहब आप खुद देखो तो यहां रास्ते में बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा? कम। यहां रास्ते में कोई है ही नहीं है, रेजिस्टेंस कम है, तो करंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। और सारा करंट इधर ही वापस आ जाता है। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब छोटा रास्ता। जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में जुड़ जाती हैं तो मैक्सिमम करंट यहां से फ्लो करने लग जाता है। ऊपर से करंट कितना फ्लो करता है? जीरो। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोला मैंने ये बोला, व्हेन लाइव वायर कम्स टू द कंडक्ट विद द न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम लो। यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे इस केस में रेजिस्टेंस लो हो रहा है और करंट क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है, कैन रिजल्ट इन ओवरलोडिंग। और यही जो रेजिस्टेंस कम हुआ और यहां से करंट ज्यादा जाने लगा, इसी को आप ओवरलोडिंग कहते हो। ज्यादा करंट अगर जाएगा ना तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो आग लग सकती है, आग लग सकती है, आग लग सकती है, देख आग लग सकती है। बढ़िया है, बढ़िया है,
बहुत बढ़िया है। अच्छा, व्हाट इज ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल है। बोलता है व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन, जब करंट ज्यादा निकले या ज्यादा गुजरे, व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, इट रिजल्ट इन ओवरलोडिंग। मतलब कंडक्टर उतना करंट सहन नहीं कर सकता, बट उससे भी ज्यादा करंट गुजरे तो उसको आप ओवरलोडिंग बोलते हो। और ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट की वजह से ही होती है। ठीक है, ओवरलोड हो गया भाई साहब। देख, मान के चल ये वायर है ना, ये थोड़ा ही करंट सहन कर सकती है, बट यहां से मैक्सिमम करंट गुजरने लग गया, इसके लिए तो क्या हो गया? ओवरलोड हो गया। ओवरलोड हो गया, करंट ज्यादा, हीट ज्यादा, तो आग लग जाएगी। अच्छा, इसी ओवरलोडिंग से बचने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है, जैसे अर्थ की वायर होती थी। ठीक, क्या क्या होता था? ये किससे बनी है? मेड अप ऑफ टिन एंड लेड। टिन और लेड से बनी हुई है। ये जैसे प्लस, ये माइनस, ये लाइव वायर है, लाइव वायर है, और इसमें ये फ्यूज लगा दिया। फ्यूज की ये पतली सी तार होती है, ठीक है, इतनी ज्यादा अच्छी मोटी खासी तार नहीं होती भाई साहब। इसके बीच में एक पतली बारीक सी तार होती है, टिन और लेड की बनी होती है, और ये PYQ पूछा हुआ है। जब ज्यादा करंट यहां से फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये क्या करता है? मेल्ट कर जाता है। जब ये मेल्ट कर जाता है तो आगे करंट जाता नहीं है, तो ये हमारी जो चीज लगी हुई, चाहे वो बल्ब हो, कंप्यूटर हो, वो सेफ हो जाता है। और ये जो मटेरियल होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। ये बड़ी जल्दी, थोड़ी सी भी हीट प्रोड्यूस होगी ना, तो ये जल्दी जल्दी क्या कर जाता है? मेल्ट हो जाता है। जैसे, मतलब हमारे पास बहुत सारे सेफ्टी डिवाइस आते हैं, ठीक है, हमने सारे डिस्कस नहीं करने हैं। हमारे सिलेबस में क्या है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो मैंने डिस्कस कर दिया, अर्थ वायर जो मैंने डिस्कस कर दिया। आप MCB भी सुनते हो, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है, ऐसे होते हैं। ये आप ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे ऐसे। यहां मेरे पास तो थे, मैंने पता नहीं कहां रख दिए। यहां मेरे पास थे यार, मेरे पास थे, यहाँ पे मेरे पास थे यार। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास थे यार, थे। ये ऐसे MCB आते ऐसे करके, है ना। तो अगर मतलब ये ऐसे ऊपर करके होता ना, ऐसे ये होता है, ये ऐसे ऐसे ऑन होता है, ठीक है। जैसे ही ज्यादा करंट इनमें से गुजरता है ना, तो ये खुद ब खुद क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं तब भी आपको बोल रहा हूं कि कहीं MCB का नाम सुनो तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई साहब ये भी एक डिवाइस होता है। जहां कहीं करंट ज्यादा गुजरता है तो ये खुद ब खुद नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से सर्किट क्या हो जाता है? कट हो जाता है। हमारा ये प्यारा सा चैप्टर इतना ही था, और इसमें से न्यूमेरिकल पूछे नहीं जाते। ये हमारी एक तरफ क्लास 9th 10th का टेलीग्राम चैनल है, और इस तरफ व्हाट्सएप चैनल है। आप प्लीज प्लीज जाके इनको सब्सक्राइब करें। वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, टीचर की कुछ गपशप भी मिल जाती है देखने को। तो जल्दी जाएं। बाकी 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 थैंक यू सो मच। देखो, हैंडसम आ गया है। हैंडसम आपको दिख रहा है ना यार? क्या पढ़ाता है ये लड़का, वो जबरदस्त पढ़ाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताना जरा, ठीक है। मुझे भी लगता है, मैं भी कभी कभी जब कंफ्यूज हो जाता हूँ इसी के पास आता हूँ, माँ कसम, इसी के पास आता हूँ। भाई साहब है भी बहुत प्यारा सा लड़का है ना? क्या लगता है आपको? ठीक। तो भाई साहब एक चीज और कि भाई साहब आपके लिए अब न्यूमेरिकल सेशन आएगा, जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स, अक्सर तो दो ही चैप्टर के इजी इजी न्यूमेरिकल्स हैं। एक तो लाइट के चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछता है, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछता है। तो मैं 2 सेशंस में करके आपके न्यूमेरिकल्स भी ले लूंगा। बाकी पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, हिम्मत नहीं हारना। बाय बाय।